और अगली बड़ी खबर आपको बता दें, अदानी हिंडनबर्ग मामले से जुड़ी हुई। अदानी हिंडनबर्ग मामले पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। 3 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इस वक्त हो रही। याचिकाकर्ता विशाल तिवारी ने केंद्र के जवाब की कॉपी मांगी है। उधर सुप्रीम कोर्ट अपनी कमेटी नियुक्त करेगा। सरकार के सीलबंद सुझाव को स्वीकारने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। सीलबंद नामों के सुझाव को स्वीकार नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। सुप्रीम कोर्ट अपनी कमेटी नियुक्त करेगा। हम पूरी पारदर्शिता बनाए रखना चाहते, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बात कही गई है। केंद्र ने सीलबंद लिफाफे में कमेटी के सदस्यों के नाम दिए, लेकिन अब कोर्ट की तरफ से कहा गया कि हम पूरी पारदर्शिता बनाए रखना चाहते हैं और इसी को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट अपनी नियुक्ति करेगा। यहां पर सुझाव को लेकर स्वीकार नहीं करेंगे सीलबंद नाम। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट अपनी कमेटी खुद नियुक्त करेगा। अडानी हिंडनबर्ग मामले से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। सुनवाई फिलहाल शुरू हो चुकी है। हमारे संवाददाता सुमित कुमार इस खबर पर विस्तार से जानकारी देंगे। सुमित, अडानी हिंडनबर्ग मामले में इस वक्त सुनवाई शुरू हो चुकी है और 3 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। इस खबर को लेकर आप विस्तार से जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए पिछले 25 मिनट से इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है और केंद्र सरकार के लिए शुरुआती तौर पर झटका कहा जा सकता है, क्योंकि आज ही केंद्र सरकार ने सीलबंद लिफाफे में कमेटी के नाम को सौंपा था। उस कमेटी का नाम को एक्सेप्ट करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम सीलबंद लिफाफे में कमेटी के नाम को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हम इस पूरे मामले में पारदर्शिता चाहते हैं। क्योंकि अगर हम इस सीलबंद लिफाफे को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो पब्लिक डोमेन में ये मैसेज जाएगा कि सरकार के ही लोग जो हैं इस पैनल में शामिल हैं। लिहाजा हम इस मामले में पारदर्शिता चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दे दिए हैं कि इस मामले में वो अपनी तरफ से सदस्यों में कमेटी में अपने तरफ से लोगों को शामिल करेगा, यानी कि अपनी तरफ से कमेटी को नियुक्त करेगा। बिल्कुल। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में ये बात निकलकर सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट अपनी कमेटी जो नियुक्त करने वाले उसमें कितने सदस्य होने वाले हैं, या फिर उसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा? सुमित, देखिए अभी कई याचिकाकर्ता हैं। 3 याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इस वक्त चल रही है। इसके अलावा 2 और नई याचिका सुप्रीम कोर्ट में आई है, जिसमें प्रशांत भूषण जो वकील हैं उनकी ओर से अब से थोड़ी देर पहले दलील दी गई कि इस मामले में एसआईटी जांच होनी चाहिए और बैंकों की भूमिका जो है यहाँ सवालों के घेरे में है। ऐसे में बैंकों की भी भूमिका की यहाँ जांच होनी चाहिए। उसके बाद जया ठाकुर जो मध्य प्रदेश की वकील हैं, याचिकाकर्ता हैं, माफ कीजिएगा वकील नहीं है, याचिकाकर्ता हैं, उन्होंने भी मांग की है कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट अभी सभी पक्षों को सुन रहा है, यानी कि कई याचिकाकर्ता हैं उनकी दलीलों को सुन रहा है। उसके बाद आज ही लगता है कि कोर्ट जो है कमेटी बनाने को लेकर आदेश जारी कर सकता है, क्योंकि एमसीडी चुनाव को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट इसके बाद सुनवाई करेगा। तो देखना होगा कि क्या आज कमेटी। सुमित, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाकर रखिएगा, क्योंकि कमेटी यहाँ पर बनेगी, कौन कौन सदस्य होने वाले उस पर जानकारी आपसे आगे लेंगे। फिलहाल इसी मामले से जुड़ी हुई आपको इस वक्त की एक और बड़ी खबर बताते हैं। अडानी मामले पर पायलट ने भी बड़ा हमला बोला। सचिन पायलट ने बीजेपी पर निशाना साधा है। अडानी मामले में जेपीसी जांच की मांग यहां पर उठाई है। यह भी आपको बता दें कि बेंगलुरु में पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजेपी पर हमला बोला। जैसे कि आपने देखा था सदन में भी, राज्यसभा और फिर चाहे लोकसभा, वहां पर विपक्ष हमलावर थे। एक बार फिर से सचिन पायलट ने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। मोदी जी हमेशा बोलते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अभी लाखों करोड़ रुपए जो खा रहे हैं, भाग रहे हैं, इनके लिए वो क्या कर रहे हैं इसका कोई जवाब नहीं है। लॉन्ग boisterous speeches in parliament will not take away from the fact that there has been obvious misgovernance, there's been acts of omission and commission, collusion, and prima facie people of India believe that something is wrong. दाल में कुछ काला है, कितना काला है, किसने काला किया, उसकी जानकारी के लिए एक ओपन ट्रांसपेरेंट प्रोब होना चाहिए। इसलिए भारत के पार्लियामेंट की अगर एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है, उसके बनने से दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा। मुझे लगता है कि भारत सरकार को, खासकर बीजेपी को, दे मस्ट कम फॉरवर्ड एंड ओपन themselves up for this sort of a investigation. This is the tenets of our democracy being questioned. When leaders, opposition leaders' speeches are expunged from the parliamentary records, it's unbecoming of a healthy democracy. When questions are not answered, there are no press conferences. पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछते हैं, जवाब मिलता नहीं है, इंक्वायरी आप कराते नहीं हैं, जेपीसी के लिए आप मानते नहीं हैं, आप देश भर में प्रचार कर रहे हैं अपनी ईमानदारी का,
So why don't we have this test and let's have an open JPC probe into the entire investigation? That's what we have been